पार्ट बी में हम लोग इन्वायरमेंट और फार्म का जो मैनेजमेंट है उस संदर्भ में आपको मैं 10 सजेशन दूंगा, एडवाइस, गाइडेंस, जो भी समझिए, इन्वायरमेंट के बारे में और आपका फार्म का मैनेजमेंट कैसे करना है, जिससे भी आपका फलन में प्रभावित हो सकता है, फलन बढ़ सकता है, आपका क्वालिटी अच्छा इम्प्रूव कर सकता है, जिससे आपका माल का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 जो है पार्ट बी का, इन्वायरमेंट और फार्म मैनेजमेंट, मतलब वातावरण, जो आपका फार्म का वातावरण है, मशरूम फार्म का, उसको कैसे आपको मैनेज करना है। तो उस संदर्भ में हम लोग 10 पॉइंट पे बात कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट है कि अपग्रेडेशन ऑफ वेंटिलेशन आपका रूम का एकदम सही होना चाहिए और अपग्रेडेड होना चाहिए, ताकि CO2 यानी कि कार्बन का लेवल को संभाला जा सके। एक यूनिफॉर्म, एक समान पूरा रूम में उसका बैलेंस हो, CO2 का यूनिफॉर्मिटी बैलेंस होना चाहिए। इस तरीक़ा से वेंटिलेशन को अपग्रेड कर करके आपको रखना है कि वेंटिलेशन आपका एकदम सटीक और सही होना, क्योंकि अगर सही से आपने कंट्रोल नहीं किया तो बहुत तरीक़ा का प्रॉब्लम आ सकता है। CO2 अगर लेवल बढ़ गया तो बहुत सा समस्या आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो भी आपका क्या नाम है, फार्म है, फार्म का जो ग्रोइंग रूम है, उसका वेंटिलेशन सिस्टम सही होना चाहिए। ये मैं सब ऑटोमेटेड फार्म के बारे में बता रहा हूँ। आप इसको अपने तरीक़ा से यूज़ करके नॉर्मल सीजनल में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ ये सब ऑटोमेटेड जो फार्म चलता है कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम द्वारा, उस संदर्भ में ये सब पॉइंट बताया जा रहा है। दूसरा नंबर है मेंटेन स्टेबल टेम्परेचर एक समान पूरा रूम में होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या था कि आपका वेंटिलेशन सही होना चाहिए, जिससे कि CO2 यानी कार्बन का जो लेवल है वो यूनिफॉर्म तरीक़ा से पूरा रूम एक समान हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि आपको उसका जो टेम्परेचर है रूम का, ऑटोमेटेड क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम लगाइए रूम में, और जो पूरा रूम का जो हर कोना, हर जगह, ऊपर नीचे था, हर जगह एक समान टेम्परेचर होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। 3 नंबर जो है आपका ग्रोइंग रूम जो है उसका इंसुलेशन देखना बहुत ज़रूरी, कि सही तरीक़ा से इंसुलेटेड है कि नहीं आपका ग्रोइंग रूम, कहीं से हवा का लीकेज तो नहीं हो रहा है, कहीं से किसी प्रकार का आदान प्रदान, हवा का आने जाने का रास्ता छोटा सा छेदा है या कुछ, उससे भी आपका पूरा सिस्टम को प्रभाव पड़ेगा। जो आपका टेम्परेचर है, CO2 है, वो इम्बैलेंस हो जाएगा, उसमें प्रॉब्लमेटिक आएगा आपको। तो आपको 3 नंबर देखना है कि आपका जो रूम है हर प्रकार से, हर कोना से वो बैलेंस तरीक़ा से इंसुलेटेड किया गया है, जिससे कि अंदर जो भी हवा तैयार हो रहा है, टेम्परेचर जो भी वातावरण तैयार हो रहा है, बाहर से उसका कोई भी किसी तरीक़ा का इंटरफेरेंस नहीं हो। और हमेशा याद रखिए कि पफ पैनल जो है, इंडियन एटमॉस्फेयर के संदर्भ में बता रहा हूँ, 50 mm का जो पफ पैनल आता है, 50 mm पफ पैनल, उसको यूज़ करना, उसके बाद रूम में इंसुलेशन होगा। बहुत से लोग जो है पफ पैनल लगा कर सोचते हैं कि बस अब मशरूम इसमें उग जाएगा। उसमें कितना लीकेज है, क्या है, नहीं है, वो सबको देखिए, जांचिए, परखिए। नहीं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसा भी मैं फार्म विजिट कर चुका हूँ, जो अपने आप को महान समझते हैं, अपना गलती को समझते ही नहीं, तो उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। जो अपना गलती से सीख ले तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। और ये सब काम है ट्रायल एंड एरर वाला, आपको प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। इससे उससे मन छोटा करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ इंसान ही करता है। जैसे सुनीता विलियम्स, अपना हौसला इतना उनका बुलंद था, रहने का था 8 दिन, 300 कितना 25 दिन से ऊपर वो रह करके आ गई, 300 या 200 कुछ ऐसे ही है। तो आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपना सोच को बदलना पड़ेगा। डर एक सोच है बस, और कुछ भी नहीं, उसको हटा देना पड़ेगा, ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा। और
आपको अपना जो भी स्टाफ वगैरह रखिए उसको भी सही तरीक़ा से ट्रेन होना चाहिए, हर तरीक़ा का नॉलेज होना चाहिए, कम से कम एक नॉलेजेबल आदमी वहाँ पर होना चाहिए जो दूसरों के को काम करा सके इस तरीक़ा के फार्म में। उसके बाद में फ्रेश एयर एक्सचेंज 4 नंबर है। फ्रेश एयर एक्सचेंज होते रहना चाहिए फ्रूटिंग स्टेज, जब माल पीन हेड से थोड़ा बड़ा होगा फ्रूटिंग स्टेज में तो एयर एक्सचेंज का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। फ्रेश एयर एक्सचेंज होते रहना चाहिए, नहीं होगा तो टेढ़ा ऐसे डबल डबल सट गया, ऐसे उल्टा पल्टा तरीका का अनशेप्ड तरीका का मशरूम, डिफॉर्मिटीज़ वाला मशरूम निकलने लगेगा। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 4था नंबर, ठीक है, एनवायरनमेंट और फार्म मैनेजमेंट में, कि आपको फ्रेश एयर एक्सचेंज कराते रहना है, का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा जब फ्रूटिंग स्टेज में आएगा। CO2 मॉनिटर करना है, मॉइस्ट मॉनिटर करना है, ठीक है, एयर का एक्सचेंज करते रहना है ताकि जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा फ्रूटिंग बॉडी उतना जल्दी अच्छा डेवलप करेगा, बड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद में आता है 5वां नंबर, डिजिटल ह्यूमिडिटी कंट्रोलर को यूज़ करने के लिए जो प्रिस्क्राइब मिस्टिंग किया जाता है पाइपिंग के थ्रू, तो डिजिटल ह्यूमिडिटी कंट्रोलर आता है, उसको लगा लीजिएगा तो मिस्टिंग का जो प्रॉब्लम है पानी देने का आपका ग्रोइंग रूम में, वो एक समान पानी, एक तरीक़ा से पानी सब में दे देगा, सब पाइपिंग के सिस्टम द्वारा वो फिटिंग होता है। आपको ये चीज़ डिजिटल ह्यूमिडिटी कंट्रोल लगाना पड़ेगा। उसके बाद में 6ठा नंबर में है कि एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम, हेपा, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम और हेपा लगाना पड़ेगा ताकि हवा के द्वारा किसी प्रकार का बीमारी आपके ग्रोइंग रूम में इंटर नहीं कर सके, प्रवेश नहीं कर सके। ये चीज़ आपको ज़रूरी है। हेपा फैन या एयर फिल्टर फैन जो भी आप समझिए, एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम आपको अपने रूम के अंदर लगाना पड़ेगा, प्रत्येक रूम में वीकली। उसके बाद में 7वां नंबर है, हर सप्ताह वीकली डीप क्लीनिंग ऑफ द रूम, रूम का हर कोना सही तरीक़ा से सैनिटाइज करके साफ सुथरा, पानी जमा, ये वो मकड़ी का जाल लगा, कुछ भी अमान सामान आपको नज़र आ रहा है वो सब चीज़ क्लियर एंड टिप टॉप हो जाना चाहिए। हर वीक ये होना चाहिए फार्म में, हर वीक फार्म का क्लीनिंग जो है हर वीक होना चाहिए, अंदर बाहर सब। तभी आप एक बहुत माने एक पॉजिटिव ऑरा आप कंट्रोल कर कर रखिएगा, जिससे कि आपका मशरूम का उगने में, बटन मशरूम का उगने में बहुत बहुत आपको मददगार साबित होगा। उसके बाद रूम को मॉनिटर करने के लिए, रूम का कंडेंसर को मॉनिटर करने के लिए IoT सेंसर लगाना पड़ेगा। IoT सेंसर लगाने से आपको रूम का जो कंडीशन है, कितना मॉइस्ट है, कितना टेम्परेचर है, कितना CO2 है, अन्यथा और भी बहुत सब मॉनिटरिंग की पैरामीटर्स आप उसको आप देख पाइएगा अगर आप उसमें IoT सेंसर लगाते हैं। 9 नंबर इन्वायरमेंट और मैनेजमेंट के, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, वर्कर को ट्रेंड करना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर किसी प्रकार का समस्या आया तो वो जो चेक कर रहा है उसको फट से पता हो जाना चाहिए कि ये समस्या आ रहा है, इसका नेक्स्ट निदान क्या करना है। तो अपना जो आपका स्टाफ है उसको हर वीक अपग्रेड करते रहना है, समझाते रहना है प्यार से, ताकि वो आपका काम अच्छा से करे, आपका हर चीज़ अपना समझ के करे, उसको भी आप अपना समझिए, इज्जत मान सम्मान दे कर करके उन लोगों से काम कराइए और पैसा भी दीजिए सही जो उन लोग का हक बनता है, और हमेशा उन लोग को अपग्रेड करते रहिए जो आपका वर्कर काम करने वाला है। पूरा शुरू स्टार्टिंग से कंपोस्ट वेटिंग से लेकर कर करके पैकेजिंग कर करके भेजने वाला तक का सबका
अलग अलग क्लास वीकली 10 मिनट 15 मिनट का ज़रूर समझाइए, अपने स्टाफ लोगों के साथ बातचीत कीजिए। और 10वां नंबर जो है, पानी और इलेक्ट्रिक का बैकअप आपको रेडी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये दो महत्वपूर्ण चीज़ है। इलेक्ट्रिक नहीं रहेगा तो पानी स्प्रे होगा नहीं, पानी चाहिए। पानी 90% पानी होता है मशरूम में। तो आपको एक सेकेंड ऑप्शन पानी और इलेक्ट्रिक के लिए, बत्ती के लिए अपना रखना पड़ेगा। अभी तो सोलर सिस्टम वगैरह भी आ गया, तो आप अपने फार्म के ऊपर में सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। और पानी, बढ़िया पानी फिल्टर, आप फिल्ट्रेशन कर कर करके आप अपना फार्म में ही बोरिंग करवा सकते हैं, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बाकी ये दो चीज़ आपको इमरजेंसी बैकअप सिस्टम लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और पानी के लिए। तो ये हो गया दोस्तों 10 पॉइंट पार्ट बी का, इन्वायरमेंट और फार्म मैनेजमेंट, मतलब फार्म का वातावरण और फार्म को कैसा देखभाल करना है, उस संदर्भ में 10 सजेशन। अब बच गया पार्ट सी, तो आइए पार्ट सी देखते हैं।